धुरंधर के मुद्दे पर पहले ही लिबरल इकोसिस्टम काफी परेशान चल रहा था। उनकी सोच और उनके नैरेटिव पर पहले ही दबाव बना हुआ था। और इसी माहौल में जब यामी गौतम ने एक सामान्य सी लेकिन सच्ची बात कह दी तो कुछ लोगों को यह बयान बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यामी गौतम ने कहा कि होम मेकर बनना उतना ही सम्मानजनक और महत्वपूर्ण है जितना कि घर से बाहर जाकर नौकरी करना। And no work is less. I still feel if someone chooses to be a homemaker, that's a very big responsibility at the same time, because you're literally nurturing a family to working in industry which I'm sure once upon a time was not considered something that, oh, you want to work in films. Why? उन्होंने इस बात को साफ किया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और सब कुछ महिला की अपनी चॉइस पर निर्भर करता है। अब सुनने में ये बात बिल्कुल साधारण सी लगती है, लेकिन यही बात कुछ लोगों के थॉट्स के बिल्कुल अगेंस्ट जाकर बोली गई है, जिनके वीडियोस आजकल यूट्यूब पर वायरल रहते हैं। अक्सर गृहिणियों की अकड़ बिल्कुल लाजवाब होती है। आएगा जाएगा कुछ नहीं, दुनिया का कुछ अता पता नहीं, लेकिन ऐसे Didi, why did you quit your job, give up on your career? Why do I need to care for job or career when I already have the highest ideal possible? And what is that? Hubby and puppy. Why do I need the job now? Because the highest I already have. अगर मैं कहता हूँ कि घर का काम सबसे ऊंचा काम नहीं है, तो मैं आपको कह रहा हूँ घर के काम से ऊपर का कोई काम करो ना, और मेहनत का और श्रम का और साहस का काम करो। आचार्य प्रशांत घर में काम करने वाली महिलाओं को पिछड़ा, अनपढ़ और किसी भी तरीके से समाज के लिए यूजलेस मानते हुए प्रतीत होते हैं, और शायद इसीलिए उन्हें यह बयान सीधी चुनौती लगेगा। आचार्य प्रशांत बार बार ये कहते हैं कि जो महिलाएं घर पर रहती हैं वो आधुनिक नहीं हैं, उन्हें दुनिया की समझ नहीं है और वो किसी न किसी तरीके के धोखे में जी रही हैं। अब इस तरीके की सोच ये मानकर चलती है कि महिला की कीमत उसकी नौकरी और उसकी सैलरी से तय होती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक बात साफ करना जरूरी है कि कोई भी ये नहीं कह रहा है कि वर्किंग वुमेन गलत है। आज के समय में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बेहद जरूरी है। जॉब करने से आत्मविश्वास आता है, सुरक्षा मिलती है और बहुत सी महिलाओं के लिए बेहद जरूरी भी होती है। अगर कोई महिला पढ़ी लिखी है, सक्षम है और बाहर जाकर काम करना चाहती है तो उसे पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन असली सवाल वहां से शुरू होता है जहां चॉइस को अपराध बना दिया जाता है। अगर कोई महिला या इवन पुरुष अपनी मर्जी से घर संभालने का फैसला करता है या करती है तो उसे इंफीरियर क्यों माना जाए? क्यों ये मान लिया जाता है कि वो महिला कुछ नहीं कर रही? घर संभालना खाली बैठना नहीं होता, और ये बात ग्राउंड रियलिटी में बहुत साफ दिखाई देती है। घर का काम सुबह किसी एक फिक्स समय पर शुरू होकर शाम को खत्म नहीं हो जाता है। ये एक कॉन्टिन्यूअस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। खाना बनाना, बच्चों की पढ़ाई देखना, उनके इमोशनल नीड्स को समझना, बुजुर्गों की देखभाल करना, घर का बजट मैनेज करना, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स को संभालना और पूरे परिवार के लिए एक इमोशनल स्टेबिलिटी को बनाकर रखना, ये एक फुल टाइम जॉब है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसका कोई सैलरी स्लिप नहीं होता है। और ये कोई मैं इमोशनल लॉजिक नहीं दे रहा हूं, बल्कि इस पर ठोस डेटा और रिसर्च मौजूद है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया भर में महिलाएं पुरुषों की तुलना में 3 से 5 गुना ज्यादा अनपेड डोमेस्टिक वर्क करती हैं। भारत में अंतर और भी ज्यादा होता है। भारत के टाइम यूज सर्वे के अनुसार भारतीय महिलाएं रोजाना औसतन 5 से 6 घंटे अनपेड हाउस होल्ड वर्क करती हैं, जबकि पुरुषों का औसत 1 से 2 घंटे के बीच में होता है। अगर इस अनपेड वर्क को इकोनॉमिक वैल्यू के साथ जोड़ दिया जाए तो कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि भारत की जीडीपी का लगभग 20 से 30% योगदान कर सकता है। यानी कि प्रॉब्लम घर के काम में नहीं है, प्रॉब्लम इकोनॉमिक है। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू और इस तरीके के रिप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिश हुई स्टडीज में हाउस होल्ड वर्क को साफ तौर पर अनपेड लेबर की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन अनपेड लेबर का मतलब ये नहीं होता कि ये बेकार है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी ने इस काम को पैसे में नहीं नापा है। अगर यही काम किसी बाहर के व्यक्ति से कराया जाए तो वो सैलरी बन जाती है। कुक के लिए पैसे दिए जाते हैं, नैनी की सैलरी होती है, केयर टेकर का भुगतान किया जाता है और हाउस हेल्प को वेजेस दी जाती हैं। लेकिन जब यही सारे काम घर की महिला करती है ना, तो उसे कहा जाता है कि वो कुछ नहीं करती, और यही सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। आचार्य प्रशांत जैसे लोग ये तर्क देते हैं कि घर में रहने वाली महिलाएं पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती हैं। ये बात पूरी तरीके से सही भी नहीं है और पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। डिपेंडेंस तब प्रॉब्लम होती है जब उसके साथ रिस्पेक्ट नहीं होती। अगर किसी परिवार में होम मेकर को बराबरी का सम्मान मिले, उसकी राय सुनी जाए, फाइनेंशियल डिसीजंस में उसे शामिल किया जाए और उसे सिर्फ फ्री लेबर की तरह ट्रीट ना किया जाए, तो वो डिपेंडेंस नहीं बल्कि पार्टनरशिप होती है। और इसीलिए असली समस्या होम मेकर होना नहीं है, बल्कि होम मेकर का सम्मान ना किया जाना है। और यही एग्जैक्टली सेम बात यामी गौतम ने कही थी। यामी गौतम ने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई जो महिलाएं हैं वो बाहर निकलकर काम ना करें बाहर के। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नौकरी करना गलत है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर कोई महिला घर संभालने का फैसला करती है तो उसे नीचा मत दिखाओ। लेकिन यही बात कई लोगों को चुभ गई, क्योंकि उनके लिए फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट जॉब, सैलरी स्लिप और ऑफिस कल्चर है। अगर कोई महिला इस टेम्पलेट में फिट नहीं होती है तो उसे एम्पावर्ड नहीं माना जाता है, जबकि असलियत ये है कि एम्पावरमेंट चॉइस से आती है। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण तब होता है जब किसी महिला के पास ऑप्शन हो और वो अपने हालात के हिसाब से फैसला ले सके। कई लड़कियां जॉब करती हैं
पर बच्चे होने के बाद अपनी चॉइस से डिसीजन लेती हैं कि वो बच्चों के साथ टाइम बिताएंगी। उनका रीजन आलस नहीं होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स की रिसर्च कहती है कि माँ अगर अपने बच्चे को अर्ली ईयर्स में ज्यादा टाइम देती है तो उनके फिजिकल, मेंटल और सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा अच्छा होता है। एंड ये बात केवल एक स्टडी में नहीं आई है, ऐसी 50 स्टडीज हैं जिनको मैं आपके सामने एक के बाद एक कोट कर सकता हूँ। बच्चे के लिए ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का जो लड़कियां सोच रही हैं, उन्हें काबिल बनाने के लिए जो टाइम देना चाहती हैं, उन्हें यूजलेस कह देना कितना लॉजिकल है। एक्चुअली में यही महिलाएं अपना टाइम देकर उन बच्चों को बनाने में लगा रही हैं जो कल को देश का भविष्य है। रियलिटी यह है कि हर महिला की लाइफ अलग होती है और हर फेस अलग होता है। कुछ महिलाएं शादी से पहले काम करती हैं, फिर बच्चों के समय घर पर रुकती हैं और बाद में दोबारा काम करना शुरू करती हैं। कुछ महिलाएं घर से शुरू करती हैं और बाद में बाहर निकलती हैं, और कुछ महिलाएं दोनों चीजों को बैलेंस करती हैं। ये सब नॉर्मल है और दोनों फेजेस में कुछ भी गलत नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब सोसाइटी एक ही रास्ते को सही मान लेती है और बाकी रास्तों को गलत घोषित कर देती है। जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं बाहर काम ना करें, वो भी उतने ही गलत हैं, और जो लोग कहते हैं कि घर में रहना इंफीरियर है, वो भी उतने ही गलत हैं। सिंपल सी बात है भाई, दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। एंड ये मुद्दा मैंने आज इसलिए उठाया क्योंकि ये महिलाओं की मेंटल हेल्थ का मुद्दा है। जब किसी महिला को रोज ये सुनना पड़े कि वो कुछ नहीं करती है, तो इसका असर उसके मानसिक स्थिति पर पड़ता है, और इसीलिए सिर्फ सम्मान का विषय नहीं है बल्कि एक मेंटल हेल्थ का भी मुद्दा है। एंड इसीलिए यामी गौतम का बयान आज घर पर काम कर रही महिलाओं के सम्मान के लिए जरूरी हो जाता है। अगर कल को सारे होम मेकर्स काम करना बंद कर दें तो सिस्टम कुछ ही दिन में कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन जब तक ये काम चुपचाप चलता रहता है तब तक सारी प्रॉब्लम्स इनविजिबल रहती हैं। आज जो डिबेट है वो वर्किंग वुमेन वर्सेस होम मेकर का नहीं है, ये डिबेट चॉइस और रिस्पेक्ट की होनी चाहिए। हर महिला को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव पर अपने हिसाब से फैसला ले सके, बिना जजमेंट के और बिना किसी शेम के। यामी गौतम ने कोई एक्सट्रीम या रेडिकल बात नहीं कही है, उन्होंने बस एक बेसिक सा सच बोला है जो आज के समय में कई लोगों को अनकंफर्टेबल लग सकता है। लेकिन सच ये है कि होम मेकर बनना कोई फेलियर नहीं है और वर्किंग वुमेन होना कोई सुपीरियॉरिटी नहीं है। दोनों बराबर हैं जब तक चॉइस हो और सम्मान बना रहे।